सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस 5 महीने की आखिरी रविवार के लिए, आखिरी दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पूरे महीने परमेश्वर ने हमें संभाला है। काफ़ी सारी घटनाएं, कई सारी बातें, उन सब के बीच में परमेश्वर हमें यहाँ तक हमें लेकर आया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच्ची में परमेश्वर हमारा भला है। कई बातों को हम देखते हैं, उन सब के बीच में प्रभु परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हाथ पकड़ कर लेकर आया। उसके लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर के मन में हमेशा हमारे प्रति एक बात रहती है, एक योजना रहती है। परमेश्वर अपने समय में ज़रूर उसको पूरा करेगा। तो आज भी परमेश्वर के संदेश में जाने से पहले एक और बार हम अपना सर झुकाएं, प्रभु की ओर देखें और स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से जो संदेश, उसके मन की बात जो हमारे लिए है, उसको सुनने के लिए अपने आप को एक और बार उसके सम्मुख में दे देते हैं। प्रभु ज़रूर हमसे बातें करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। प्रभु जी, इस महीने के आखिरी दिन में हम आपके पास हम आए हैं। पूरे महीने हमें संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे संग्रह कर यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस सुबह का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन में प्रभु जी, हम आपकी ओर हम देखते हैं। तो ये हमारा जीवन का आधार है, जीवन का प्रभु जी मूल कारण परमेश्वर तू ही है। जीवन का सब कुछ तू ही है। प्रभु, तेरे हाथों में अपने को हम सौंपते हैं। अपने मन की बातों को प्रभु जी एक और बार हमारे साथ शेयर करें, बांटें, ताकि उसको हम जानें, समझें और प्रभु जी उस पर चलने के लिए तो हमारी सहायता, मदद कर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का जब मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ आप लोगों के लिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जिसके अंदर परमेश्वर ने, जिनके अंदर अच्छे कामों को आरंभ किया है और मसीह के दिन तक उसको पूरा करने वाला है, उनके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ रहे। और इस सुबह का समय एक बात को मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा था कि हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे विश्वास में जो बालक हो या विश्वास में थोड़ा आगे बढ़ा हुआ हो या विश्वास में जो ताकतवर हो। हर कोई प्रार्थना करता है, हर किसी की प्रार्थना में फ़र्क होता है। कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर से मांग करती हैं, प्रभु से हम मांगते हैं। तो बाइबल में भी कई परमेश्वर के दास दासियों को देखते हैं जो अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए जिनने प्रार्थना की, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक बातों के लिए, सेवा के लिए परमेश्वर ने जो काम उनको दिया है, उस काम को, उन कामों को पूरा करने के लिए छोटी बड़ी कई प्रार्थनाओं को पूरी बाइबल में हम लोग देखते हैं। तो उनमें एक खास प्रार्थना है, उनमें एक खास प्रार्थना, उसको मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूँ। भजन संगीता की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसका 4था वचन। भजन संगीता की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसका 4था वचन। ये दाऊद की प्रार्थना है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद की ही प्रार्थना में, दाऊद के भजन संगीता में कई प्रकार की प्रार्थना को हम लोग देख रहे हैं। जब शाऊल
के हाथ से बचने के लिए कई जगह वो भागता रहता था। कई भजन संगीता उस समय लिखे हुए भजन संगीता हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना करता है। ठीक है, कई प्रकार की दाऊद की ही कई प्रकार की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं, पर उनमें से एक खास प्रार्थना उसकी ये थी कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। मैंने एक ही चीज़ प्रभु से मांगा है, मैंने एक ही बात प्रभु से मांगी है, एक ही प्रार्थना मैंने अपने लिए प्रभु से मांगी है। क्या है? उसी की यत्न में लगा रहूँगा। मांगा ज़रूर, और जब तक मैं ना पाऊँ उसको, उस प्रार्थना का उत्तर जब तक मुझे नहीं मिलता है, तब तक उसके यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। यहोवा की इसमें कई बातें हैं। यहोवा के भवन में मैं रहूं, उसके मनोहरता पर ध्यान दूं, दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो वर एक ही है, पर उस वर के अंदर, उस प्रार्थना के अंदर तीन बात है, तीन हिस्से हैं, तीन अलग अलग बात है। प्रार्थना एक ही है, पर तीन पार्ट है अलग अलग। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि कई प्रकार की हमारी प्रार्थना होती है। कुछ व्यक्तिगत तौर से हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं तब प्रार्थना करते हैं, जब ज़रूरतें होती है तब प्रार्थना करते हैं, चारों तरफ परेशानियां में घेर लेती हैं तब प्रार्थना करते हैं। कई बार प्रभु से जब दूर हो जाते हैं, मन हमारा शिथिल हो जाता है, बड़ा दुख सा हो जाता है, तब प्रार्थना करते हैं। तो कई परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, पर वो एक तरफ से परिस्थितियों की प्रार्थना है या ज़रूरतों की प्रार्थना है। पर मैं विश्वास करता हूँ एक आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी, एक आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे दाऊद कहता है, मैंने एक वर मांगा है, एक वर मांगा है, तो उसी में मैं उसी के यत्न में लगा रहूँगा। तो उस एक ही वर में तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट हैं, तीन बात हैं। तो वो क्या है? सबसे पहली बात ये है, रोमियो 12:2, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। नए नियम में रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय दूसरा वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर एक चीज है कि परमेश्वर की इच्छा यानी सिर्फ इच्छा नहीं है, सिर्फ सुइच्छा नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट विल। एक परमिसिव विल होता है, एक परफेक्ट विल होता है। परफेक्ट विल जो है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम होता है। वो परमेश्वर के मन में किसी को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, परमेश्वर की योजना को लेकर, उसके परमेश्वर के अपने मन में एक सिद्ध इच्छा होती है, एक सुइच्छा होती है, एक परफेक्ट विल होती है। तो उसी को इसमें लिखा है, क्या है कि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम। तो एक परमेश्वर के व्यक्ति की प्रार्थना में तीन चीजें, एक आत्मिक व्यक्ति जो खासकर मसीह जीवन के सफर में आगे चलते देखिए, मैं उन बातों के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, समय समय पर हमारी ज़रूरतें होती है, औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी चीज़ को लेकर, देश को देखकर या देश के हालात को देखकर, कलीसिया की हालात को देखकर कई बार हमारे अंदर बोझ उठता है। तो वो है इंटरसेसरी प्रेयर, मतलब मध्यस्थ प्रार्थना। किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के लिए एक मध्यस्थ प्रार्थना होती है। व्यक्ति या परिवार या देश या समाज
या एक शहर या एक कलीसिया और परमेश्वर के बीच में होकर प्रार्थना करना, वो मध्यस्थ प्रार्थना होती है। पर उसके लिए नहीं कर रहा हूं। पर एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक सफर में जब आगे बढ़ता है, समय समय पर इन तीनों बातों को लेकर अपने आप को जांचना जरूरी है, प्लस इन तीनों बात के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सो नंबर 1 क्या है, वो ये सोचना चाहिए, वो ये देखना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की इस भली भावती और सिद्ध इच्छा में बना हूं या नहीं, बना हुआ हूं या नहीं। एम आई इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड और नॉट। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि इस सफर में, मसीह जीवन के सफर में चलते चलते मेरा जीवन, मेरे काम, मेरे चाल चलन, मेरी सेवा, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर जब एक व्यक्ति को संसार में लाने से पहले ही उसके विषय में एक नक्शा बना देता है, एक प्लान बना, एक योजना बना देता है। भजन संहिता 40 में यीशु मसीह के बारे में, संसार में तूने मुझे भेजा है, और क्या लिखा है कि मेरे विषय में तेरी किताब में लिखी है, तेरी पुस्तक में मेरे विषय में लिखा। मेरे आने से पहले ही, मुझे इस संसार में भेजने से पहले ही तेरी पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है। देखिए, आपके और मेरे संसार में आने से पहले ही आपके और मेरे विषय में परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में एक चीज लिखा है, एक बात लिखा है, एक उसमें एक प्लान, एक योजना, एक कल्पना और एक नक्शा, हमारे लाइफ का, हमारी सेवा का, हमारे कामों का एक नक्शा उसके सामने है, एक प्लान है, ब्लूप्रिंट है। तो चलते चलते क्या हो जाता है, परमेश्वर हमेशा एक चीज याद रखिए, परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा होती है, एक भली इच्छा होती है, एक भावती इच्छा होती है जरूर उसके मन में, पर वो अपनी इच्छा को कभी भी इंसान के ऊपर थोपता नहीं है, वो नहीं थोपता है, जबरदस्ती नहीं करता है, फ्री विल दे दिया। देखिए, आदम और हव्वा को अदन वाटिका में परमेश्वर ने एक फ्री विल दे दिया। सब कुछ आप खा सकते हैं, पर बगीचे के बीच के जो 2 वृक्ष हैं, इनका फल, इन पेड़ों का फल नहीं खाना है, आज्ञा दिया है। जब हव्वा जब हाथ बढ़ाई, उसको तोड़ के खाने लगी, जबरदस्ती परमेश्वर ने उसको रोका नहीं था, फ्री विल दे दिया, सामने रख दिया। आज भी प्रभु ने दोनों चीजों को, परमेश्वर दोनों चीजों को हमारे सामने रखता है, एक आशीष, एक श्राप, एक चौड़ा मार्ग, एक सकरा मार्ग, और एक मृत्यु और आशीष, दोनों का हमारे, तो चुनना हमारे हाथ में, ये सब जानते ही हैं आप। तो उसकी एक इच्छा होती है, भली इच्छा होती है, भावती इच्छा होती है और सिद्ध इच्छा होती है। पर चलते चलते कई बार हमारी जो अपनी इच्छा जो है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा को दबा देती है चलते चलते, क्योंकि शरीर मांगता है, ठीक है, हमारी इच्छाएं होती है, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, काश ऐसा होता, काश मेरे साथ ऐसा होता, काश ये मिल जाता मुझे, भला ये मुझे मिल जाए। तो ये हमारी इच्छाएं होती है, मन की इच्छाएं होती हैं। तो वो चीज़ क्या होती है कि परमेश्वर की इच्छा को कई बार दबा देती है। परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता, कहता है ये मेरी इच्छा है, ये मेरी सु इच्छा है, तेरे जीवन में मेरी भली इच्छा है, ठीक है, मेरा मन यही चाहता है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, आगे रख दे। पर कहने का मतलब, एक वर मैंने मांगा, दाऊद कहता है एक वर, आज वो वर क्या हो, उस वर का जो पहला हिस्सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रभु क्या मैं चलते चलते तेरी इच्छा में हूँ। एक तो जांचना जरूरी है, अपने आप को जांचना, मेरा जो लाइफस्टाइल, मेरा जो चाल चलन, मेरी चाल चलन, मेरी बातें, या जो जिस राह में मैं चलता हूँ, क्या सब कुछ सही है, क्या सब कुछ सही है, परमेश्वर की जो परफेक्ट विल, परमेश्वर की जो सुइच्छा, सिद्ध इच्छा, जो उसके परिपूर्ण इच्छा जो होता है, क्या उसमें उसी के साथ साथ मेरा लाइफ है, मेरा जीवन है, सब कुछ सही चल रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है, या कहीं ना कहीं
कुछ और है। नंबर 1 प्रभु से आज ये मांगना है, एक वर मैं मांगूंगा। क्या वर है? परमेश्वर प्रभु तेरी भली और भावती और सिद्ध इच्छा में मुझे बनाए रख, मुझे बनाए रखा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। कई बार अनजाने से, कई बार मेरी ख्वाहिशें, मेरी इच्छाएं, मेरी अभिलाषाएं उन इच्छा को प्रभु जी दबा देती है, तेरी उन इच्छाओं को दबा देती है। या कई बार मैं समझ नहीं पाता हूँ तेरी इच्छा क्या है। तो इसलिए पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है कि जब दाएं बाएं हम मुड़ते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो सबसे पहली बात मैं उदाहरण दूंगा बाइबल में से आपको, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी प्रार्थना का सबसे पहला हिस्सा ये है कि क्या मैं इस एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ प्रभु से एक प्रार्थना हमारी ये है, क्या मेरा जीवन, मेरी चाल चलन और मेरे काम और मेरी सेवा, मेरा सब कुछ परमेश्वर ने जो योजना मेरे विषय में बना रखा है, उसके मन में जो प्लान है, जो योजना है, जो नक्शा है मेरे लाइफ का, मेरे सेवा का और मेरे कामों का, सब कुछ फिट बैठ रहा है आज के टाइम में। प्रभु को अपनाए हुए कई साल हो गए मुझे, कई सालों से प्रभु की दया से मैं चलता जा रहा हूँ विश्वास में। चलते चलते क्या सब कुछ उस प्लान के अनुसार चल रहा है? मेरा लाइफ, मेरा काम और मेरी सेवा सब कुछ उसी में फिट बैठ रहा है। तो प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु ऐसा ही कर, तेरी भली, तेरी भावती और सिद्ध इच्छा मुझ पर प्रकट कर, और उस पर चलने के लिए, उसी के अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरी मदद कर। एक बार मैं मांगूंगा और कुछ नहीं है। कहीं भी प्रभु जी उस नमूना, उस नक्शा के बाहर न चला जाऊं, उस भली इच्छा, भावती इच्छा, सिद्ध इच्छा, परिपूर्ण इच्छा के बाहर जरा सा भी मैं चला न जाऊं। अपने आप को थोड़ा सा जांचना, प्लस वही हमारी आपकी मेरी प्रार्थना रहे। नंबर 1। दूसरी बात क्या है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे मैं उदाहरण दूंगा ताकि आपको आज के संदेश को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा जो है भजन संगीता की पुस्तक, उसका 90 का 17, भजन संगीता उसका 90, भजन संगीता की पुस्तक 90 उसका 17वां आखिरी वचन, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। तो देखिए, यही मनोहरता कहाँ पर हम देखते हैं? भजन संगीता 27 का 4 में भी हम देखते हैं। मनोहरता यानी प्रसन्नता, यानी परमेश्वर हम में प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की प्रसन्नता आपके ऊपर, मेरे ऊपर होना बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर सब कुछ दे सकता। मैं हमेशा इस बात पर मैं जोर देता आ रहा हूँ। मैं जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, शारीरिक, संसारिक, आत्मिक, सब कुछ प्रभु दे सकता है, ठीक है। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, सब कुछ प्रभु कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन सबके ऊपर मेरे और आपके जीवन पर प्रभु जब मुझे देखता है, मेरे कामों को देखता है, मेरे लाइफ को देखता है, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? वो क्या मुझ पर मगन हो रहा है? जपनिया में लिखा है, वो तुझ पर मगन होगा, प्रसन्न होना अलग है, प्रिय होना अलग है, प्रीति रखना अलग है, और मगन होना अलग है। क्या वो मुझ पर मगन है, खुश है, आनंदित है? क्या परमेश्वर मुझसे आनंदित है? तो प्रार्थना का जो दूसरा हिस्सा, एक वर मैं मांगू, बार बार उसी वचन को मैं कहता हूँ आपको। भजन संगीता 27 का 4, दाऊद कहता है, मैं एक वर मांगूंगा। आप लोग प्रभु से आज देखिए, कई लोगों की प्रार्थना बहुत ही
नीचे लेवल की है, मतलब उससे आगे उससे बाहर वो सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें सिखाना जरूरी है। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ, बीमारियों को चंगा करना, ठीक है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे हालात को सही करना, या हमें छुटकारा देना, या संसारिक ज़रूरतों को, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है, पिता जानता है तुम्हारी क्या ज़रूरत है पहले से। पर आपकी मेरी प्रार्थना कुछ अलग लेवल में जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना कुछ अलग ही लेवल में थोड़ा सा उठना ज़रूरी है। तो कहता है, एक बार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ में मांगो। क्या है? कि परमेश्वर तेरी बलि, भांति और सिद्ध इच्छा में मैं रहने पाऊँ, उसी में, उसमें बिल्कुल फिट बैठूं, जो पहले से तेरे मन में है मेरे विषय को लेकर, मेरी सेवा को लेकर, कलीसिया को लेकर, कामों को लेकर, मेरे जन्म से पहले से ही तेरे मन में जो भली इच्छा है, सिद्ध इच्छा है, मैं प्रभु जी बिल्कुल मैं उसमें खरा उतरने पाऊँ, मैं उसमें फिट बैठने पाऊँ, उसमें बिल्कुल फिट होने पाऊँ। उससे प्रभु जी मैं कम लेवल में नहीं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि चलते चलते मसीह जीवन में, इस सफ़र में चलते चलते हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु जी क्या तू मुझसे प्रसन्न है? क्या तू मुझ पर मगन होता है? क्या तेरा मन मुझे देख के, मेरे कामों को देख के, मेरे सेवा को देख के और मेरे लाइफ को देख के मगन है, खुश है, आनंदित है? नंबर 2 ये है, ये होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नंबर 2। तीसरा क्या है? सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 9:7, सबोपदेशक नीति वचन के बाद सबोपदेशक, उसका 9:7वां वचन। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और अपने मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। इसमें प्रसन्न, कामों से प्रसन्न हो चुका लिखा है, पर इंग्लिश बाइबल में है कि गॉड हैड अप्रूव्ड योर वर्क। परमेश्वर की छाप होनी चाहिए, परमेश्वर का अंगीकार, गॉड्स अप्रूवल। देखिए, एक प्लॉट खरीदते हैं, एक घर खरीदते हैं, ठीक है, वो जब हम उसको खरीदते हैं, पेपर जो कागज का काम रहता है, रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, रजिस्ट्री जब होती है, गवर्नमेंट की सील, गवर्नमेंट का मोहर रहता है, छाप रहता है। मतलब क्या है? सरकार उसको अंगीकार करती है, सरकार अंगीकार करती है। यस, ये सरकार के, मतलब सरकार के कानून के बाहर नहीं है, कानून के अंदर किया गया काम है। तो तीसरी बात यह है, क्या मेरे कामों को स्वर्ग अंगीकार कर रहा है? क्या उसमें परमेश्वर की छाप है, मोहर है? तीसरा, अगर मोहर नहीं है, वो इलीगल है। देखिए, इलीगल कॉलोनी बोलते हैं शहरों में, इलीगल कॉलोनी, कुछ अप्रूव्ड कॉलोनी, कुछ अनअप्रूव्ड कॉलोनी बोलते हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी क्या होता है? सरकार जो बना के देती है, ठीक है, पहले से ही अप्रूव कर रखी है। कुछ है, लोग किसी जगह जब खाली जगह देखते हैं, आके कोई डाल देता है एक छोटा सा, ठीक है, एक झोपड़ी डाल देता है, फिर एक एक करके लोग आते जा रहे हैं, लोग बस जाते हैं वहाँ पर। वो सरकार वो उस लैंड को, उस जमीन को किसी और काम के लिए रखी हुई थी सरकार ने, और लोगों ने क्या कर दिया, उसको कब्जा कर लिया, ठीक है, वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। तो परमेश्वर के काम में भी कुछ अप्रूव्ड होते हैं, कुछ अनअप्रूव्ड होते हैं, यानी कुछ अप्रूव्ड नहीं होते हैं, फिर भी करते जा रहे लोग। मसीह लोगों में कई चीज़ों को हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कई परमेश्वर के दास कहलाते हैं जो, ठीक है, जिनका बड़ा नाम है,
बड़े बड़े काम करते हैं, गायक होते हैं, वर्शिप करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, ठीक है, प्रचार भी करते हैं, पर कामों को जब देखते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ और उनके कामों को जब देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक सवाल है, क्या परमेश्वर का छाप, परमेश्वर की छाप, परमेश्वर की मोहर क्या इस सेवा के ऊपर है? बस। तो सिर्फ सेवा ही नहीं है, हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन पर क्या होना चाहिए, हमारे कामों पर। सेवा को एक तरफ रखिए, आपके जो काम, कोई सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, कोई प्राइवेट काम करते हैं, जो भी आप काम करो, सिर्फ व्यवसाय नहीं है, सिर्फ हमारे जो प्रोफेशन नहीं है, कोई भी काम करो, उसमें क्या होना चाहिए? स्वर्ग का अंगीकार, स्वर्ग के मोहर, स्वर्ग उसको अंगीकार करना चाहिए, स्वर्ग का जो अप्रूवल, गॉड हैज़ टू अप्रूवल। सो तीसरी जो प्रार्थना ये है, प्रभु जी मेरे कामों में तेरा अंगीकार होना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, उन कामों को मैं नहीं करना चाहता हूँ जिसमें तेरा अप्रूवल नहीं है, तो उसको अप्रूव नहीं, स्वर्ग उसको अप्रूव नहीं करता, नहीं है, रिजेक्टेड। जो अप्रूव्ड नहीं है वो रिजेक्टेड है। मालूम है आपको, जिसको सरकार अप्रूव नहीं करती है या कंपनी अप्रूव नहीं करती है, कोई फाइल आती है या कोई टेंडर आता है, समझ लीजिए, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, अगर कंपनी अप्रूव नहीं करती है, उसको बजट को अप्रूव नहीं करती है, वो रिजेक्टेड है। समझ लीजिए, आपके मेरे काम को स्वर्ग अगर अंगीकार नहीं करता है, तो समझ लीजिए मेरा काम रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। परमेश्वर रिजेक्ट कर रहा है, स्वर्ग रिजेक्ट कर रहा है उसको। तो एक वर मैं मांगूंगा, क्या क्या है? 3 चीज़ें हैं प्रभु इसमें। एक तो परमेश्वर तेरी भली, भावती और सिद्ध इच्छा में मैं बिल्कुल, प्रभु जी मैं बिल्कुल उसमें फिट बैठने पाऊँ। उसमें क्या मैं उसमें हूँ? क्या वो चाहिए मुझे? मैं उसी में रहना चाहता हूँ, उसके बाहर नहीं। तेरी भली, भावती और सुई इच्छा में, सिद्ध इच्छा में, परफेक्ट विल के अंदर, मेरी इच्छा के अनुसार तू हाँ ना कर दे। अगर मैं बार बार किसी बात के लिए प्रार्थना करूं, मेरा मन चाहता है उसी को लेकर मैं वचन मांगूं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है इसमें, तेरी इच्छा क्या है? मन में इच्छा को रखते हुए कई बार जब वचन मांगते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार ही वचन मिलता है। जैसे हम मतलब मन के भीतर बिल्कुल गहराई में जो मेरी अपनी जो होती इच्छा, उसी के अनुसार ही कहीं ना कहीं से वचन आपको मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। तो हम सोचते हैं हाँ ये परमेश्वर की इच्छा, पर नहीं है, पर नहीं है, पर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मेरी प्रार्थना में एक वर मैं मांगूंगा, वो क्या है कि तेरी भली, भावती और सिद्ध इच्छा में मैं बना रहूं, उसी में मैं रहूं, मेरा जीवन उसमें रहे। नंबर 2 क्या है? प्रभु मेरे हर काम, मेरे हर बात, प्रभु जी मेरा जीवन में तू जब मुझे देखता है, क्या मुझ पर आनंदित होता है, क्या मुझ पर मगन रहता है, वो चाहिए मुझे। वो कहते क्या नाम है, परमेश्वर की, यहोवा की मनोहरता प्रकट होना नहीं है, मनोहरता मुझ पर होने पाए। मूसा कहता है, मूसा की प्रार्थना, ये भजन संहिता 90 मूसा की प्रार्थना है। परमेश्वर कितना बड़ा आदमी, क्या नहीं किया, क्या नहीं देखा, बताइए आप। लाल समुद्र, मिस्र देश में 10 विपत्तियों को बिल्कुल सामने अपने आंखों से देख रहा है। लाल समुद्र 2 भाग हो रहा है, अपने आंखों से देख रहा है। उसके हाथ से प्रभु ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या व्यक्ति था वो कहता है अपने जीवन के अंतिम दिनों में परमेश्वर से हाथ फैला के कह रहा है, परमेश्वर की, यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा मनोहरता, तेरे प्रसन्नता, क्या तू मुझ में मगन है। तीसरी बात, मेरे एक एक काम में परमेश्वर का स्वर्ग का मोहर होना चाहिए, अप्रूव्ड। ओके, अप्रूव्ड, इट इज नॉट रिजेक्टेड। किसी चीज में सील, मोहर वहां पर दिया जाता है, लगाया जाता है, रिजेक्टेड माल है, ये माल रिजेक्टेड है। तो हम अप्रूव्ड हैं या रिजेक्टेड है?
तो प्रभु से प्रार्थना ये है, प्रभु कभी भी मेरे काम कभी रिजेक्ट ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर और स्वर्ग उसको अप्रूव करने पाए। ये है, 3 हिस्से हैं इस प्रार्थना में। अगर एक व्यक्ति जो मसीह व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति मसीह जीवन के सफर में चलते चलते उसके मन में एक ही इच्छा रहती है, एक ही वर मांगता है, एक ही प्रार्थना मांगता है, प्रभु बस कहीं भी तेरी भली भावती और सिद्ध इच्छा से जरा सा भी मैं बाहर न चला जाऊं, जरा सा भी प्रभु जी तेरे मन में मेरे प्रति हल्का सा भी कोई शोक, कोई दुख बिल्कुल ना होने पाए, ऐसा बना। तीसरी बात, मेरे एक एक बात में, एक एक काम में तेरा मोहर, तेरी छाप, तेरा अप्रूवल, तेरा अंगीकार होने पाए। 3 है। मैं एक उदाहरण में आपको दूं। पुराना नियम में अगर देखें, नूह से प्रभु कहता है, मैं रेफरेंस देने का भी टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। नूह के समय में प्रभु ने जहाज बनाने के लिए बोला था, मालूम है आपको। तो जहाज जब बनाने के लिए नूह से कहा, उसका नाप प्रभु देता है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितने उसमें कोठरियाँ होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ बता रहा है प्रभु। और नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन सब कामों को करता है, हम जानते ही। और जल प्रलय आया, नूह और परिवार उसके अंदर गए, जानवर अंदर गए, सब जानते हैं हम लोग। एक तरफ से ये जो नूह का जहाज कलीसिया को या भवन को दर्शाता है। तो भवन जो है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का काम, परमेश्वर हमेशा एक प्लान के साथ, देखिए एक प्लान, प्रभु एक नक्शा दे रहा है उसको, किसको, नूह को, पूरा जहाज का नक्शा दे रहा है, मेजरमेंट्स दे रहा है, नाप दे रहा है, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नाप दे रहा है, पूरा नक्शा दे रहा है, प्लान दे रहा है। और उस प्लान के अनुसार ही 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बनाता है नूह, ठीक है। तो ये तीनों चीज परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा, ठीक है। योजना सही है, ये प्लान, योजना और परमेश्वर की प्रसन्नता, और तीसरा जो है परमेश्वर का मोहर, ये तीनों नूह पर और उसके कामों पर थे। क्यों, आपको मालूम है, जैसे नक्शा उसको मिला, जैसे परमेश्वर ने उसको नाप दिया, उसी के हिसाब से बनाया। दूसरा क्या, परमेश्वर की प्रसन्नता। क्यों, लिखा है वचन में, लिखा है कि इस समय आपके लिए मैं पढ़ लूँ, मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, 6:9, उत्पत्ति की पुस्तक 6:9 में है और 7:1 में है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6:9 और 7:1, बहुत अच्छा वचन है। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। 7:1, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की मनोहरता किस पर था, नूह पर। तो एक तो परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना पर पूरा काम उसने किया, उसका जीवन और उसका काम परमेश्वर की योजना के अनुसार। नंबर 1, मैं यही कह रहा हूँ, एक वर मांगूंगा, एक वर मैंने मांगा, तो उस वर में, यानी उस प्रार्थना में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन में, जो भली इच्छा, क्या उसमें मैं उसमें बना हुआ हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, क्या परमेश्वर की मनोहरता मुझ पर है, मुझे देख के, मेरे कामों को देख के, मेरे चाल चलन को देख के, मेरे दिल की बातों को देख के, क्या परमेश्वर प्रसन्न है, मगन है। परमेश्वर इसमें मगन था, परमेश्वर की मनोहरता नूह पर थी, ठीक है। तीसरी बात क्या है, गॉड्स अप्रूवल, परमेश्वर ने
कामों को अंगीकार किया। कैसे बता रहा हूं मैं आपको, जब जल प्रलय के बाद, जब बाहर निकलने के बाद नूह जो है वेदी बना के शुद्ध पशुओं को चढ़ा रहा है, बलि कर रहा है। तो परमेश्वर उस सुगंधदायक को, उस सुगंध को स्वीकार करने के लिए उतर आता है और उसके साथ वाचा बांधता है। तो दैट शोज गॉड्स अप्रूवल, परमेश्वर का अंगीकार, परमेश्वर की छाप उस पर थी, परमेश्वर का मोहर उसके कामों में। तो 3 बात। चलिए नंबर 1, मूसा के टाइम में, निर्गमन में देखते हैं, मूसा के टाइम में जब मूसा इजरायलियों को जब बाहर निकाल दिया मिस्र से, लाल समुद्र पार हो गई, और आगे हम देखते हैं मूसा को प्रभु पहाड़ पर बुलाता, सीनै पहाड़ की चोटी पर बुलाता है। वहां पर तंबू बनाने का नक्शा दे रहा है। तंबू बनाने की जो वो योजना नहीं, पूरा योजना के साथ साथ, प्लान के साथ उसका नक्शा दे रहा है कि उसका क्या नाम है, निर्गमन की पुस्तक मैं आपको बताऊं, 25 का 40 और 26 का 30 पढ़े। निर्गमन 25 का 40 और 26 का 30। निर्गमन 25वां अध्याय 40वां लास्ट वचन। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। 26 का 30 पढ़ो। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। निवास को यानी तंबू को, निवास स्थान बना रहा है मूसा। तंबू बना रहा है, मिलाप वाला तंबू बना रहा है, जिसमें उस संदूक को रखने के लिए, परमेश्वर का संदूक को रखने के लिए मिलाप वाला तंबू बना रहा है। और उस तंबू, उस पूरा नक्शा प्रभु दे रहा है उसको। हाँ ठीक है, आगे क्या होना चाहिए, उसका जो लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई, सब कुछ किस चीज से वो बनाया जाना, सब कुछ बता रहा है। और साथ साथ जगह जगह इस वचन को आप निर्गमन में देख सकते हैं 25 के बाद, निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया, इस नमूना के अनुसार, इस नक्शे के अनुसार। तो राइट, एक प्लान दिया गया, एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट दिया गया था, और आगे हम देखते हैं वो उसी प्रकार बना रहा है। तो जैसे हम देखते हैं मूसा के टाइम में प्रभु कहते हैं निवास बनाओ, निवास स्थान बनाना, उसका नक्शा बता रहा है, तो उसके नाप सब कुछ बता रहा है, और कहता है सावधान, इसके अनुसार तुम्हें बनाना है। दूसरा क्या देखते हैं, ये तीनों चीज को, ये तीनों में हम देख सकते हैं। 3 व्यक्तियों को मैं आपको बताऊंगा। पहला नूह, तो नूह का जो जहाज एक कलीसिया को या एक भवन को, निवास स्थान को बताता है, ठीक है, दर्शाता है। तो उसका भी एक नमूना, एक नक्शा प्रभु ने दिया, उसके अनुसार उसने बनाया। यहाँ पर मूसा के टाइम में तंबू बनाने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए एक नक्शा दे रहा है प्रभु, उसके नाप सब कुछ दे रहा है परमेश्वर। कहता है सावधान रहकर इसी प्रकार जैसे मैंने तुम्हें दिखाया वैसे बनाना। साथ साथ नूह के टाइम, जैसे मैंने बताया था आपको, नूह के जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता नूह के ऊपर था, ऐसे ही मूसा के ऊपर भी। उसी को हम देखते हैं 90 का उसमें आखिरी वचन में, परमेश्वर की मनोहरता हम पर होना चाहिए, ठीक है। तो कई जगह पे हम देखते हैं इस वचन को, खास गिनती की पुस्तक उसका 12 का 6 और 7 में देख, परमेश्वर डिफेंड करता है। जहाँ पर मरियम की बात आती है, परमेश्वर उसके लिए खड़ा होता है, सपोर्ट में खड़ा होता है कि और भविष्यद्वक्ताओं के जैसा नहीं है मूसा, वो मेरे घर में विश्वास योग्य दास है, और परमेश्वर को आमने सामने वो देखता है। तो परमेश्वर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो परमेश्वर का मनोहरता, परमेश्वर की प्रसन्नता उस पर थी, और परमेश्वर उसके कामों से प्रसन्नता, मगनता समझ लीजिए, ठीक है। तो तीसरा क्या है, परमेश्वर की छाप
उस पर दी, उस निवास पर निवास बना दिया। 40 निर्गमन आखिरी अध्याय में हम देखते हैं, आखिरी अध्याय का 33, 34, 35 पढ़ लीजिए, पढ़ के आप देखिए आखिरी अध्याय। वहां पर तंबू बनाने के बाद मैं पढ़ ही लेता हूँ, मैं आपके लिए मैं बता देता हूँ आपको। परमेश्वर की छाप में 3 बातों को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर का योजना या परमेश्वर की सिद्धि इच्छा, क्या उस इच्छा के अनुसार ही मेरा लाइफ चल रहा है, उस प्लान के अनुसार, उस सिद्धि इच्छा के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या परमेश्वर की मनोहरता मुझ पर है, क्या प्रभु मुझ पर मगन है। तीसरा, क्या मेरे हर काम में परमेश्वर की छाप मोहर मेरे ऊपर है, मेरे कामों के ऊपर, मेरी सेवा के ऊपर, कलीसिया के ऊपर है। ये 3 चीज। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 40 का निर्गमन 40 का 33, 34 परमेश्वर की जो अप्रूवल किससे पता चलता है, मैं बताता हूं आपको। 40 का 33, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। तो ये परमेश्वर की छाप है, अप्रूवल है, क्योंकि बार बार प्रभु ने कहा कि सावधान रह और पर्वत के ऊपर जो पहाड़ पर जैसे तुम्हें दिखाया गया वैसे ही बनाना, निवास वैसे ही बनाना। तो सब कुछ वैसे ही उसने बनाया। और परमेश्वर का बादल तो अप्रूवल वही है। तो परमेश्वर की महिमा ने उस भवन को, उस निवास स्थान को भर दिया। तो ये परमेश्वर का अप्रूवल है, प्रभु का अप्रूवल है, प्रभु की जो छाप है। क्या परमेश्वर का अंगीकार है, क्या परमेश्वर मेरे कामों को अंगीकार किया है। तीसरी बात, चलिए ये तीनों मूसा के जीवन में थे। तीसरा अगर देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका सुलेमान दाऊद को परमेश्वर ने पहला इतिहास की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 10 से 13वां वचन तक, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय 10, 11, 12, 13, पहला इतिहास। अब चौकस रहे, दाऊद अपने बेटे से कह रहा है, सुलेमान से कह रहा है, अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अठारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, ये सब प्रभु वो दे रहा है। कहता है परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से वो नमूना उसको दिया गया था, वो प्लान, वो ब्लूप्रिंट उसको दिया गया था। मतलब सुलेमान ने, अगला जो सुलेमान ने, नूह का जहाज हो या मूसा का तंबू हो या सुलेमान का भवन, परमेश्वर का भवन, मंदिर हो, ये तीनों एक ही चीज को दर्शाते हैं। हमारा जो जीवन है, परमेश्वर जिसमें वास करना चाहता है, हमारा शरीर और हमारा आत्मिक जीवन जिसको, तो परमेश्वर पहले से ही हमारी लाइफ का एक नक्शा दे रहा है, एक नमूना दे रहा है, एक ब्लूप्रिंट को प्रभु दे रहा है। ठीक है, तो और कहता है सावधान रहे इसके अनुसार बनाने के लिए।
तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ये नक्शा किसकी ओर से दिया गया, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से दिया गया है। तो उसी के अनुसार सुलेमान की लाइफ को हम देखते हैं, उसी के अनुसार बना रहा है नक्शा सामने, और उसके अनुसार उसको देखते हुए बनाता जा रहा है। और आपको मालूम है सुलेमान पर परमेश्वर की प्रीति, प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर उससे प्रीति रखता था। नेहमिया 13:26 में हम देखते हैं, मैं सिर्फ उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूं, बहुत अच्छा वचन है। बेशक बाद में कुछ और हुआ है उसके लाइफ में, तो बाद की बात है। 13:26, क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसाता? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। तो परमेश्वर का प्रियता, परमेश्वर का प्रसन्नता, परमेश्वर की मनोहरता उसके ऊपर था। दूसरा इतिहास में भी है एक वचन है, दूसरा इतिहास का दूसरा शमूएल 12:24 में भी एक वचन है, परमेश्वर उससे प्रसन्नता। 3 बातें आपके सामने मैं रखता हूं, परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की योजना के अनुसार क्या मेरा लाइफ है। दूसरा, परमेश्वर की प्रीति, परमेश्वर की प्रसन्नता, मनोहरता या उसका जो मगन क्या मुझ पर है। तीसरी बात जो है परमेश्वर का अंगीकार, अप्रूवल, परमेश्वर की छाप क्या मेरे जीवन। इसमें भी देखते हैं भवन बनने के बाद आपको मालूम है जब प्रार्थना करता है परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करता है, परमेश्वर की तेज उस भवन को भर देती है, और एक उसकी प्रार्थना का उत्तर से हमें पता चलता है कि दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7:15 और 16, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 15 और 16वां वचन। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। इससे बढ़कर क्या छाप, इससे बढ़कर क्या अप्रूवल चाहिए बताइए आप। तो ये तीनों चीज सुलेमान के साथ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नूह, मूसा और सुलेमान तीनों ने परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाया। तो परमेश्वर के जो दिया हुआ नक्शा के अनुसार, प्लान के अनुसार, नमूने के अनुसार तीनों ठीक है बनाए, और परमेश्वर का अप्रूवल, परमेश्वर की छाप, परमेश्वर का अंगीकार उन कामों पर, और तीनों व्यक्तियों पर भी परमेश्वर प्रीति रखता था, वो मगन था इन तीनों को देख। एक वर मैं मांगता हूं, आज तुझसे मैं एक ही वर मांगू, तू दे प्रभु। दूसरी राइट, ये तीनों एक व्यक्ति पर पूरा हो रहा है नया नियम में, वो है यीशु मसीह। देखिए यूहन्ना 12:28 में एक प्रार्थना कर रहा है, यूहन्ना में प्रभु प्रार्थना कर रहा है, एक भविष्यवाणी हो रही है, एक आकाशवाणी हो रही है, मैंने महिमा की और भी करूंगा। 12:28 में सिर्फ उस वचन को मैं पढ़ूं आपके लिए प्लीज। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 28वां वचन। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तो ये है क्या है कि परमेश्वर की इच्छा में था वो कौन, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके नमूना, उसका जो प्लान, उसकी योजना के अंदर ही यीशु मसीह का जीवन, उसके चाल चलन, उसकी जो सेवा, सब कुछ पिता के योजना के अनुसार उसके अंदर ही था। नंबर 1। दूसरा क्या है, पिता की जो मनोहरता, पिता की प्रीति, उसको देखते हैं मरकुस 1:11 में आकाशवाणी हो रही है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह पर पिता प्रसन्न था। तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तीसरा क्या है,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कामों में पिता का क्या था? मोहर था। पिता ने अंगीकार किया। लास्ट में देखते हैं, जो कुछ तूने मेरे लिए नियुक्त किया, मैंने क्या किया? मैंने सब कुछ पूरा की। लास्ट में सूली पर, क्रूस पर भी प्रभु क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने पूरा हुआ। तो यीशु मसीह के कामों पर, यीशु मसीह के जीवन पर, यीशु मसीह की सेवा पर परमेश्वर की मोहर थी, अंगीकार था। तो प्रार्थना करें हम लोग कि परमेश्वर मैं एक वचन में लास्ट में कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ें। 1 कुरिन्थियों उसका 13 ये तीनों एक ही में है। बता रहा हूँ मैं आपको, ये तीनों, ये जो वर के अंदर एक वर में मांगो, 3 पार्ट है इसमें, पर ये तीनों एक ही में है। 13 1 कुरिन्थियों। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। मैं आपको बताऊं, ये जो 3 बातें बताई क्या क्या है? परमेश्वर की बलि, भावती और सिद्ध इच्छा या नमूना आपके और मेरे लाइफ के ऊपर जो है, जीवन के ऊपर, सेवा के ऊपर, ठीक है, वो जो नक्शा, नमूना या सिद्ध इच्छा, कुछ भी कहो आप, तो ये नंबर 1। नंबर 2 क्या है? परमेश्वर की मनोहरता। तीसरा, परमेश्वर का अंगीकार। इंग्लिश में अगर कहूं तो गॉड्स परफेक्ट विल, गॉड्स फुल फेवर, गॉड्स कंप्लीट व्हाट वी कॉल की अप्रूवल, गॉड्स कंप्लीट अप्रूवल। तो ये तीनों होना चाहिए। तो सब ये तीनों इसमें लिखा है, ये तीनों स्थायी हैं। यस, स्थायी हैं, ये अटल हैं, कभी टलने का नहीं, कभी हिलने का नहीं, ये स्थायी हैं, स्ट्रांग हैं। तो ये तीनों हमेशा रहने वाले, ये तीनों स्थायी हैं। तो प्रार्थना आपकी, मेरी ये रहे, इन स्थायी बातों पर प्रभु में होना चाहिए। नंबर, उसके बाद क्या? पहला, ये तीनों स्थायी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 यूहन्ना उसका 5:8 में देखते हैं। 1 यूहन्ना 5:8, 1 यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। ये जो 3 बातें बताई, ये जो यहाँ पर जो लिखा है, आत्मा, पानी और लहू, मैं इसके विषय में बता नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, पर यहाँ पर जो लिखा है 3 बातें हैं, ये तीनों, वहां देखिए ये तीनों स्थायी हैं। यहाँ क्या देखते हैं? ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। 3 बातें एक के अंदर, वो तीनों सहमत हैं, एक दूसरे से सहमत हैं। तो आज प्रार्थना करें हम लोग, आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना आज से एक नए लेवल पर जाने पाए। मैं मानता हूं हम में से कई लोगों के कई पर्सनल बातें हैं, जरूरतें हैं, पर अगर इन बातों पर अगर ध्यान दें, बाकी सब, प्रभु ने कहा परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब अपने आप मिल जाएंगे। प्रभु देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जानता है, ठीक है। तो इन बातों पर हम ध्यान दें। एक वर में मांगूंगा, उस वर में ये तीनों चीज। और मैं कहता हूं कि कई बार चलते चलते मसीह जीवन में, इस सफर में चलते चलते कई बातों को भूल जाते हैं हम लोग, खास बातों को भी भूल जाते हैं। हमारा जो रास्ता जो है डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। एकदम एक ही दिन में नहीं चलता, एक ही दिन में डाइवर्ट नहीं होता है, धीरे धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता है। कहीं ना कहीं एंगल जो है थोड़ा सा डिविएट होने लगता है, पर चलते चलते काफी दूर जाने के बाद ही पता चलता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उससे पहले समय समय पर चलते चलते बीच में रुक रुक के हम ये देखें कि परमेश्वर की जो नमूना है, परमेश्वर का जो नमूना है, प्लान है, योजना है, क्या उस पर ही मैं चल रहा हूं? मेरा लाइफ उसके साथ ही है, उसके अंदर ही है। दूसरा, समय समय पर अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या परमेश्वर मुझसे, मेरे जीवन पर प्रसन्न है, मनोहर, उसकी मनोहरता मुझ पर है? क्या
वो मुझ में मगन रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, उसका दिल मुझसे हरा भरा है, मुझे देखकर हरा भरा है। और तीसरी बात जो है, क्या समय समय पर एक, अगर रजिस्ट्री पेपर आप देखेंगे, घर की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री अगर देखेंगे, दोनों साइड पे सरकार की मोहर होगी, आगे पीछे, फर्स्ट पेज में होगी, उसके पीछे होगी। तो चाहे कितने भी पेजेस हो, कितने भी पन्ने हो, सबके ऊपर आगे भी पीछे भी लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है रजिस्ट्रार का साइन होगा ग्रीन इंक में, और उसकी छाप होगी। तो आपके और मेरे जीवन में, हमारे सोच विचारों में, हमारे पहनावा में, हमारी बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारे हर चीज पर दुख की बात यह है, कई बार हम खुद महसूस करते हैं परमेश्वर की छाप नहीं रहती है। बड़ी दुख की बात है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी प्रभु हमारी मदद करेगा। आज से हमारी प्रार्थना ये रहे, एक ही चीज मैं मांगूंगा प्रभु, मैं एक ही चीज मांगती हूँ, मैं एक ही चीज मांगता हूँ, बस यही है और कुछ नहीं। और ये तीनों स्थायी हैं, ये तीनों एक ही बात पर सहमत है, परमेश्वर इससे सहमत है, इस प्रार्थना से परमेश्वर सहमत है, इस प्रार्थना से परमेश्वर का आत्मा सहमत है। क्यों ना हम प्रार्थना करें आज से, प्रभु के सामने हम हाथ फैलाएं, चलते चलते चलते। किसी को 2 साल हुआ, किसी को 5 साल हुआ प्रभु में, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 12 साल हो गया, पर चलते चलते रुक जाएं और पूछें। मैं अपने आप को जांचता हूं, मेरे साथ आप भी जांचें, आप भी प्रार्थना करें। आए प्रार्थना करते हैं, सभी अपने आंखें बंद करें। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते प्रभु। हर पल हमारे साथ रहकर, हर दिन हमें हमारे हाथ पकड़कर ले चलने वाला परमेश्वर है। आज के वचन के अनुसार आपने हमें चुना है, हमें पवित्र किया है, हमें अलग किया है, दुनिया रचने से पहले से हमें चुना है। हमारे बारे में आपके हाथ में एक योजना है प्रभु। उस योजना के अनुसार हम उस जीवन में, उस लाइफ में हम फिट हैं कि नहीं, हम उसको सोचने पाए। आज के वचन के अनुसार हम उसको सोचने पाए। प्रभु के योजना में हम उसमें फिट रहते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लाइफ में, हम उस लाइफ में रहते हैं कि उसमें से बाहर हैं। हर दिन उसको हम जांचने पाए। प्रभु के प्रसन्नता में हम उस प्रसन्नता में हैं कि नहीं है। प्रभु हमसे महान है कि नहीं है, मगन है कि नहीं है, उसको हम सोचने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे कामों में आपके मोहर होने पाए प्रभु। तीनों के बारे में हमने देखा था, उनके बारे में प्रभु की योजना थी और उन्होंने प्रभु के लिए कुछ काम किए, प्रभु की इच्छा को पूरा किया उन्होंने। प्रभु उन पर प्रसन्नता थे। प्रभु दया कर प्रभु, उनके ऊपर प्रभु का मोहर था। आज हमारे लाइफ में हम देखेंगे तो हम कैसे हैं। आज हमारे लाइफ में प्रभु की योजना पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, हम पर वो प्रसन्न है कि नहीं, हमारे कामों में प्रभु का मोहर है कि नहीं। प्रभु में आने से पहले हम कैसे भी रहते थे, क्या कैसे रहते थे हम नहीं जानते, मगर प्रभु में आने के बाद एक प्रभु के हाथ में हमारे बारे में एक ब्लूप्रिंट है। उसको हम अच्छे से समझकर जीवन बिताना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारे लाइफ को देख के मगन रहना बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ में हर एक बातों में प्रभु के मोहर होना बहुत जरूरी है। पौलुस को हम देखते हैं, पहले वो प्रभु के लोगों को पकड़ के मारता था, मगर एक दिन प्रभु ने उसको आमने सामने उसको देखा
तब उसका सब कुछ बदल गया। प्रभु की योजना को वो समझ गया, प्रभु ने उसको इस्तेमाल करने लगा, प्रभु का प्रसन्नता उसके ऊपर था, प्रभु उसमें मगन था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम करने लगा, प्रभु के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हो गया, अपने आप को पूरी तौर से दे दिया। तीसरा, प्रभु के मोहर उसके ऊपर था, इसलिए वो अंत तक प्रभु के लिए काम करके अपने आप को देने के लिए पूरी तौर से तैयार हो गया। प्रभु का अंगीकार उस पर था। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें भी ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु, हमें भी इस्तेमाल कर प्रभु में आने से पहले, उद्धार होने से पहले हम जैसे भी हो कोई बात नहीं, मगर जिस दिन प्रभु ने हमें पकड़ लिया, उद्धार दिया, उस दिन से प्रभु का योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए, प्रभु के प्रसन्नता हम पर होने पाए, प्रभु के अंगीकार हम पर होने पाए, अप्रूवल हम पर होने पाए। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जैसे हमें बना प्रभु, उनके स्वभाव हमारे अंदर होने पाए प्रभु। एक ही वर मांगते हैं, यीशु मसीह जैसे उनके स्वभाव में हम चलने पाए प्रभु। दया करें प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता हम पर खुश होने पाए, आनंद होने पाए। ये मेरी पुत्र, मेरा पुत्री है, इस पर मैं आनंद हूं, इस पर मैं प्रसन्न हूं, ऐसे बोलने पाए, ऐसे गवाही हमें मिलने पाए। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन और आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और YouTube आप जब देखते हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर एक रेड बटन, एक बेल बटन आपको दबाना होगा, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी हम YouTube में जब भी कोई वो डालते हैं तो आपको उसमें फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको ये वचन छूता है, औरों के साथ बांटना चाहते हैं, शेयर कीजिए। तो जब कईयों के साथ शेयर होता है, कईयों को प्रयोजन हो सकता है इसका, तो खास विश्वासियों के साथ, पहले से जो विश्वासी हैं, जो बपतिस्मा ले रखे हैं, दूसरे कलीसिया के हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।